अली अमीन गंजापुर को गिरफ्तार किया गया या नहीं, आला तरीन सिक्योरिटी जराये ने वाज़े कर दिया। बैरिस्टर गौहर का पीटीआई कारकुनान पर फायरिंग का बयान भी मुस्तरद। अली अमीन गंजापुर की गिरफ्तारी और हिरासत की अफवाहें बेबुनियाद हैं। अली अमीन गंजापुर को ना गिरफ्तार किया गया और ना ही हिरासत में लिया गया। सदका इत्तलात आने तक कयास आराइयां अफवाहों से गुरेज किया जाए। सिक्योरिटी जराये ने कहा कि पेशावर से इस्लामाबाद तक सिक्योरिटी इदारों ने एक गोली भी नहीं चलाई। बैरिस्टर गौहर की गैर जिम्मेदाराना बयानात से गुरेज करना चाहिए। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने किसी किस्म की हवाई फायरिंग भी नहीं की। सिक्योरिटी इदारों ने इश्तियाल अंगेजी के बावजूद तहम्मुल का मुजाहिरा किया। पीटीआई रहनुमाओं का अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का दावा। उमर अयूब ने ट्विटर पैगाम में कहा, अली अमीन गंडापुर को केपी हाउस से गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। फॉर्म 47 की हुकूमत का ये इकदाम उनके ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। वजीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ बोले, जाली हुकूमत को इस किस्म के गैर आईनी और गैर कानूनी इकदाम का जवाब देना होगा। सदर पीटीआई पंजाब हम्माद अजहर ने कहा कि केपी हाउस पर धावा बोलने की मजम्मत करते हैं। अली अमीन गंडापुर बज़ाहिर इस वक्त हफ्ज़े बेजा में हैं। पीटीआई की सियासी कमेटी ने फैसला किया है, पुरअमन एहतजाज जारी रहेगा। हमारा एक दिन का एहतजाज था जिस पर बदतरीन शेलिंग की गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमारे कारकुनान पर बराह रास्त फायरिंग की गई। हमारा कोई धरना या जलसा नहीं था, एक दिन का एहतजाज था। हम सिर्फ आज़ाद अदलिया के लिए निकले थे। चेयरमैन पीटीआई अफवाहों के दरमियान केपी हाउस से रवाना हुए। फस्तायत के बावजूद हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए पहुंच गए। अली अमीन गंडापुर की केपी हाउस रवानगी से पहले ब्लू एरिया में गुफ्तगू। कहा कि ये लोग हम पर पुरअमन जमात ना होने का इल्ज़ाम लगाते हैं। हमने आज फिर ये साबित किया कि पीटीआई पुरअमन जमात है। हम इंतशार फैलाना नहीं चाहते। अब हम बानी पीटीआई से बात करेंगे कि आगे का लाहे अमल क्या होगा। सियासी जमात जानबूझकर मुल्क की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। नायब वजीर आजम इसहाक डार की तहरीक इंसाफ के एहतजाज की शदीद अल्फाज में मुजम्मत। कहा, शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से पहले एहतजाज मुल्क के लिए नुकसानदेह है। ये 1997 के बाद पाकिस्तान में आलमी अहमियत का एक बड़ा इवेंट है। असलहा शराब बरामदगी केस में अदालत ने अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबश्शिर हुसैन जैदी ने थाना बाराकहू में दर्ज मुकदमात की समाअत की। मुतादिद मरतबा अदालती तलबी के बावजूद अली अमीन गंडापुर अदालत पेश न हुए। अदालत ने हुक्म दिया कि अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके आइंदा समाअत पर पेश किया जाए। अदालत ने केस की समाअत 12 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी। एक सूबे का वजीर आला दूसरे सूबे पर मुसल्लह हमला कर रहा है। हम इसे पाकिस्तान दुश्मनों का हमला तस्वुर करते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि मुसल्लह जत्थे आ रहे हैं जिसमें अफगानी मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ भी एक मुसल्लह जत्था है। हमले के लिए तमाम सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है। डी चौक में जलसे से खिताब की दावत भारतीय वजीर खारजा को दी गई। सिर्फ भारतीय वजीर खारजा को खिताब की दावत क्यों दी गई? जब मुसल्लह जत्थे आ रहे हैं तो वफाकी हुकूमत कैसा रिस्पॉन्स दे? अली अमीन गंजापुर हद से बढ़ रहे हैं, उनके मकासद कुछ और हैं। अली अमीन को बहुत समझाने की कोशिश की। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, शरपसंद पुलिस पर पथराव कर रहे हैं, पुलिस पर आंसू गैस के शेल फेंके, फायरिंग की। पुलिस के 80 से 50 जवान शहीद हुए। एहतजाज में अफगान बाशिंदे कैसे आए? 48 घंटों में 120 अफगान शहरी पकड़े गए। मुजाहिरीन में अफगान बाशिंदों की मौजूदगी तशवीशनाक है। एक तरफ धावा और दूसरी तरफ मुज़ाकरात नहीं चल सकते। किसी को एससीओ सबोताश करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। केपी सिर्फ इंतशार, तशद्दुद, बर्बादी और तबाही। पाकिस्तान के हालात बेहतर हों तो इन लोगों को नींद नहीं आती। इन लोगों का बयानिया फौज और रियासत के खिलाफ है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि धरने और मार्च क्यों हो रहे हैं? पिंकी, गोगी और कप्तान लूट कर खा गए पाकिस्तान।
बुजदार को पंजाब पर कमाई के लिए मुसल्लत किया गया। कल उन्होंने भारतीय वजीर खारजा को धरने में आने की दावत दी। PWD का करप्ट महकमा खत्म कर दिया। तहरीक इंसाफ की मुल्क दुश्मनी का एक और सबूत मंजर आम पर आ गया। एहतजाज के लिए भारत से मदद मांग ली। बैरिस्टर सैफ ने भारतीय वजीर खारजा जयशंकर को एहतजाज में शिरकत की दावत दे दी। KP के वजीर इत्तलात ने कहा, जयशंकर जमहूरियत की बहाली के लिए हमारे एहतजाज में शिरकत करें। तहरीक इंसाफ की मुल्क दुश्मनी पर सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद। हमेशा से जो बात कहती रही आज दुनिया के सामने आ गई। PTI सियासी जमात थी और ना हो सकती है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहती है कि रियासत को इनके साथ वही सलूक करना चाहिए जो दहशत गर्दों से किया जाता है। PTI के भेस में तहरीक इंतशार का वाहिद मकसद मुल्क में आग लगाना है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा को एहतजाज में शिरकत की दावत देना मुल्क दुश्मनी की आखिरी हद है। देखते हैं इसराइल मददगारों को एहतजाज की दावत कब मिलती है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल। कहती हैं, तहरीक इंसाफ के DNA में पाकिस्तान मुखालिफ जरासीम दौड़ते हैं। अडियाला जेल के कैदी ने कसम खाई है पाकिस्तान कायम नहीं रहने देना। इस फितने के लिए इसराइली, अफगानी और भारतीय लॉबियां मरे जा रही हैं। PTI की जद्दोजहद अंदरूनी है। जयशंकर का इससे कोई ताल्लुक नहीं। जयशंकर से मुताल्लिक बैरिस्टर सैफ का बयान सियाक़ो सबाक़ से हटकर है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का बयान, कहते हैं कि हम सिर्फ अदलिया के लिए निकले हैं। D चौक ऐसी मुकद्दम जगह नहीं जहां कोई कदम न रख सकता हो। ये बात दुरुस्त है कि D चौक एहतजाज में न मैं निकला न कोई MNA निकला। पहले भी MNA को उठाया गया। हमारा एक दिन एहतजाज था, धरना नहीं था। जिस तरीके से शेलिंग और गोलियां चलाई गई गैर जमहूरी है। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल गवर्नर राज की तरफ जा रही है। कानून मौजूद है, फैसला वफाकी हुकूमत ने करना है। आगा सिराज दुरानी की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं KP के वज़ीर आला अगर सियासतदान होते तो जो वो कर रहे हैं ऐसा कभी नहीं करते। PTI शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस के मौके पर एहतजाज करके मईशत को कमजोर करना चाहती है। 30 साल से हमारा मीडिया ट्रायल हो रहा है। क़यादत की हिदायत है, हालात का डट कर मुकाबला करें। बानी PTI की सियासत का महवर पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाना है। ये वो शख्स है जो पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं कि PTI वाले चाहते हैं तरक्की के सफ़र को रोका जाए। PTI की लड़ाई इदारे या सियासी जमात से नहीं, मुल्क से है। कौन है जो पाकिस्तान की मईशत को तबाह करना चाहता है? ये लोग कहते थे कि हमारा लीडर नहीं तो पाकिस्तान नहीं। आज भारतीय वजीर खारजा को खिताब की दावत दी। कल आप सुनेंगे कि नेतन्याहू को खिताब की दावत दी। इस्लामाबाद के बाद पंजाब में भी अमन अमान के लिए पाक फौज तलब। पंजाब हुकूमत ने फौज की तलबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाक फौज की खिदमत तलब करने का नोटिफिकेशन GHQ को अरसाल। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवॉम में सिक्योरिटी फोर्सेज और ख्वारिजियों के दरमियान झड़प। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 6 ख्वारिजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत समेत 5 जवान शहीद। शोहदा में लांस नायक मोहम्मदुल्ला, लांस नायक अख्तर जमान, लांस नायक शाहिदुल्लाह शामिल, लांस नायक यूसुफ अली और सिपाही जमील अहमद ने भी वतन पर जान कुर्बान कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। ISPR का कहना है कि फोर्सेस दहशत गर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवॉम में ख्वारिजी दहशतगर्दों से मुकाबले के दौरान शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत समेत 5 जवानों की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, सिविल हुक्काम,
और शहदा के अजीज़ व अकारिब की शिरकत। शहदा को फौजी एजाज के साथ आबाई कब्रिस्तानों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी वजीर आजम शहबाज शरीफ का शुमाली वजीरिस्तान में खारजी दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। जानों का नजराना पेश करने वाले पाक फौज के बहादुर जवानों को खराज अकीदत। कहते हैं कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज ने लाजवाल कुर्बानियाँ दी। हर किस्म की दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म। कानून नाफिज करने वाले इदारों का सवात के इलाके चार बाग में मुश्तरका ऑपरेशन। फायरिंग का तबादला। ख्वारजी सरखना अताउल्ला उर्फ मेहरान मारा गया। ISPR के मुताबिक अताउल्ला गैर मुल्कियों के काफिले पर बारूदी सुरंग हमले में भी मुलव्विस था। फायरिंग के तबादले में मजीद 2 ख्वारजी भी मारे गए। एक ख्वारजी को जख्मी हालत में गिरफ्तार भी किया गया।